अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मोतिन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब मैथ्स में हमारी लर्निंग चल रही है शेप्स की। और आज हम एक और बहुत नया सा शेप सीखेंगे। है ये बहुत इंटरेस्टिंग शेप, क्योंकि ये बिल्कुल आप देख कह सकते हैं कि स्क्वायर की तरह होता है। इसके अंदर भी स्क्वायर की तरह 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, और तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। बस इसको हम स्क्वायर सीधा होता है और इसकी लाइंस जो होती है पैरेलल होती है, एक दूसरे के सामने होती है, तो ये कहलाता है रोम्बस। स्क्वायर को हम थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं और इस शेप में ड्रॉ करते हैं जो कि एक लाइन दूसरे के सामने पैरेलल हो, तो इसको हम कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। और इस शेप को हम डायमंड शेप भी कहते हैं। इस शेप को हम कौन सी शेप कहते हैं? डायमंड शेप। और इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं। काइट आपने देखी है, काइट की यही रोम्बस शेप होती है या डायमंड शेप कहलाती है। बस इसमें याद रखने की बात क्या है कि इसकी 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है और 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, सामने होती है, तो इसको हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बिल्कुल सामने। एक 2 साइड्स यूं हो गई और 2 साइड्स यूं। स्क्वायर में ये सारी साइड्स इस तरह हो रही है, एक यूं ठीक से आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रॉसिंग उसमें होती है जिसको डायमंड की तरह हम कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्क्वायर सीधा होता है, हम इसको यूं क्रॉस कर देते हैं, जिससे ये बन गया डायमंड शेप। और 2 लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के सामने। और इसकी स्पेलिंग आपने याद करनी है, RHOMBUS, रोम्बस। BUS बस याद कर लिए। और रोम की स्पेलिंग क्या होती है? RHOM, रोम्बस। ठीक है। और याद करने की चीज डायमंड शेप भी याद कर सकते हैं कि इस शेप को अगर आप देखें तो आप इसको डायमंड शेप भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये और किस शेप में आपको नजर आती है? इसको हम ज्यादातर जैसे वो जो बनती है हमारी डेकोरेशन वगैरह में हम ये यूज करते हैं। हम स्क्वायर काट लेते हैं, लेकिन जब हम इसको कहीं ड्रॉ करते हैं या मैं अगर इस बोर्ड को डेकोरेट करूँ तो मैं कलरफुल से क्या काट लूँ? स्क्वायर काट लूँ। लेकिन मैं स्क्वायर सीधे नहीं लगाऊंगी, मैं इसको इस शेप में लगाऊंगी ना, तो वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगेगा। तो इस तरह की शेप हम कट करके, बल्कि शेप तो हम स्क्वायर कट करेंगे, लेकिन जब हम उसको पेस्ट करेंगे या हम इसको यहाँ पे जब हम इसको यहाँ अटैच करेंगे तो हम इसकी शेप ऐसे लगाएंगे जैसे ये रोम्बस है, तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो हम आज की क्लास का एंड करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रोम्बस कौन सी शेप होती है, इसकी साइड्स कैसी होती है और किस तरह की ड्रॉ की जाती है। और हमने एग्जाम्पल में कौन सी शेप दी? काइट की। और इस शेप का एक और नाम होता है डायमंड। तो आपने इन सब चीजों को याद रखना है। इसके अलावा अगर आप कहीं कोई डेकोरेशन में और कोई बाहर कोई चीज बनी हुई देखते हैं या फिर उस शेप की कोई चीज देखते हैं, तो आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या ये रोम्बस है या ये डायमंड शेप है। ठीक है। तो ये आपने होमवर्क और लर्निंग करनी है, क्योंकि अगर आप लर्निंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या चीज आज पढ़ी है। साथ ही मैं आज आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।